सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य दृष्टि और तत्व दृष्टि में क्या अंतर है? क्या अपने हिसाब से पंथ को मानने वाले लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं? द्रव्य दृष्टि एक एकांकी दृष्टि है। एक पक्ष को ध्यान में रखने का नाम द्रव्य दृष्टि है। और तत्व दृष्टि का अर्थ है निश्चय व्यवहार सब कुछ। हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि को द्रव्य दृष्टि नहीं कहा, तत्व दृष्टि कहा। दृष्टि तत्व दृष्टि होना चाहिए। तत्व दृष्टि को पाने के लिए हमें द्रव्य दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ता है, तो लेना चाहिए। तत्व दृष्टि के दो भेद हैं, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। अब वो द्रव्य दृष्टि का अवलंबन ले रहा है तो एकांतवादी है। इसलिए तत्व दृष्टि में दोनों आते हैं, दोनों को लेना चाहिए। पंथ एक टाइटल है, जो समय समय पर विकृतियां आती हैं तो अपनी एक विशेषता को बताने के लिए एक टाइटल दे दिया जाता, पहचान का नाम। ये 13 पंथ तो 20 पंथ 1664 में इसी आगरा में बनारसी दास की मीटिंग और सांगानेर मंदिर के नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और यहाँ के इन दो बीच में जो विषमवाद हुए, उन विषमवादों के कारण से टाइटल फेस किए गए। 13 पंथ की क्रियाएं जो हैं कुंद कुंद मूल आमना की मानी जाती है। जो कुंद कुंद स्वामी की मूल आमना चली आ रही है वह मानी जाती है। 20 पंथ की जो परंपराएं हैं, पुन्नाट संघ एक हुआ है, पुन्नाट संघाचार्य, उन पुन्नाट संघ की परंपराओं को 20 पंथी परंपरा कहते हैं। तो ये समय समय पर टाइटल बदलते रहते। अब उसमें भी 13 पंथ हो गया, शुद्ध 13 पंथ, फिर एक और कहता है परम शुद्ध 13 पंथ। हाँ, अब एक 13 पंथ है, एक 20 पंथ है और एक 16.5 पंथी भी है। नागौर तरफ जो है 16.5 पंथी मंदिर है। 16.5 के साथ 13 के याद है 6.5 और 20 के याद है 10, तो एक मंदिर 16.5 पंथी है। मंदिर है 16.5 पंथी समाज है राजस्थान में, नागौर के पास मंदिर भी है और वो 16.5 पंथी समाज कहलाती है। तो अब ये भेद करते जाओ और दोनों को मिला दें तो एक 33 पंथी है। 20 और 13 पंथी कितने हो गए? तो ये सब विचार हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, धर्म नहीं है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कृष्ण शब्द से बंध, उदय, उदीर्णता और सत्ता ये 4 भागों में बटे हुए हैं, तो यह 8 कर्मों से छूटना मोक्ष कहलाता है। कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्षः। कृष्ण का सीधा अर्थ है संपूर्ण कर्म, और संपूर्ण का अर्थ है बंध, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण। जितने प्रकार की क्रियाएं कर्म बंध की और कर्म निद्रा की होती थी, उन संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाना कृष्ण शब्द का अर्थ है। कृष्ण शब्द का अर्थ इतना ही है संपूर्ण। अब इस शब्द को कहीं भी लगा सकते हो। जो संपूर्ण क्रिया है उसको बोलते हैं कृष्ण शब्द बोलते हैं। तो ऐसा तो बंध के प्रसंग में उन्होंने कह दिया उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि जिसके सब कुछ खत्म हो जाते हैं उसको कृष्ण शब्द बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से जीवों को मिथ्यात्व उत्कृष्ट का बंध होता है? मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध संगी पंचेंद्रिय जो जीव है वह उत्कृष्ट स्थिति को बंद करता है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, वो भी कर्म भूमि का जीव उत्कृष्ट स्थिति को बंद करता है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी की पुण्यतिथि में बटी हुई द्रव्य को घर में रख सकते हैं या नहीं? पहली बात तो मृत्यु के उपलक्ष्य में कोई भी चीज घर में लाना उचित नहीं। फिर भी मंगल द्रव्य हैं
उनको लेने में कोई बाधा नहीं है, ले सकते हैं और रख भी सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तिथियों के क्रम के अनुसार देखे गए स्वप्न की तिथि कौन से प्रहर से मानी जाएगी? उसका अलग अलग है, कोई रात्रि दिन से कोई मतलब नहीं। तिथि कोई 11 बजे शुरू होती, कोई 9 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, तो उस तिथि को देखना पड़ेगा। उस तिथि में भी कितने मुहूर्त निकल चुके हैं। तिथि के प्रथम पहर में, प्रथम भाग में देखा है, द्वितीय भाग में देखा है, अंतिम भाग में देखा है, अथवा स्वस्थ है अथवा उत्तेजित है, रात में झगड़ा करके सोया था, क्रोध करके सोया था, तो सुबह किसी ने आकर के उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। अरे महाराज इस तिथि का स्वप्न तो सही होता है। नहीं, क्योंकि तुम झगड़ा करके सोए थे। तो ये भी सब देखा जाता है। बात पित्त कफ की बीमारी से रहित व्यक्ति हो, फिर यदि स्वप्न आता है तो उसका कुछ प्रयोजन निकाला जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम नमोकार महामंत्र को नीचे के क्रम से पढ़ सकते हैं? मंत्र को सीधा पढ़ने पर ही फलदायी है। उल्टे सीधे का हम ध्यान कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि नहीं होगी। जब सिद्धि और जाप जो है, जाप सीधे ही मंत्र का दिया जाएगा। उल्टा जाप पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नमो रिहंताणम है, इसको उल्टा पढ़ोगे तो अरहंत वाचक शब्द नहीं निकलेगा, अर्थ ही बदल जाएगा। अरहंत सिद्ध भगवान के उपेक्षा करके साधु आदि को मंत्र में लेना नहीं करना चाहिए। आगम में मंत्र संबंध में ऐसी कोई भी विधि नहीं लिखी है। अनुलोम प्रतिलोम जो लिखे हैं पाश्चात्यानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, लेकिन ये मंत्र शास्त्र के लिए नहीं है। ये स्वाध्याय आदि के, जैसे हम समय सार की गाथाएं पूछते थे, यत्र तत्रानुपूर्वी, कभी 400 पूछ ली, फिर आके 100 पूछ ली, तो यत्र तत्रानुपूर्वी कहलाती है। तो जाप में और मंत्र में छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। एक अक्षर का भी इधर उधर हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक अक्षर कम और एक अक्षर ज़्यादा मंत्र होने पर पूज्यवर पुष्पदंत भूत बलि के सामने देवताओं ने विकृत रूप दिखाया था। एक अक्षर और एक अक्षर कम बड़ होने पर नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विष वेदना। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने लिखा, एक अक्षर भी यदि कम बड़ है तो वह विष की वेदना को समाप्त नहीं कर सकता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर में ईशान कोण में मंदिर बनाना शुभ है या अशुभ? अब पूज्य स्थान है, वो पूज्य का स्थान नहीं है। लोग अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। वास्तु के संबंध में ये कहा है, ईशान कोण पवित्र रहना चाहिए, ईशान कोण पूज्य होना चाहिए। पूजा का स्थान, पूज्य का स्थान नहीं। उसको ईशान कोण में बैठ डाल दोगे तो एक तो भारी हो जाएगा, दूसरा उसकी पीठ आपके सामने पड़ेगी। तो देवताओं को, गुरुओं को, भगवानों को ईशान कोण में नहीं बैठाना। वास्तु का यही तो लोग अनर्थ कर रहे हैं। वो पूज्य स्थान है, पूज्य है पवित्र। वहाँ गंदगी मत रखो, झाड़ू मत रखो, मांगलिक चीज रखो, स्वस्तिक बना दो, कलश रख दो, लेकिन तुम हमारे आराध्य को, भगवानों को, गुरुओं के आदि की फोटो आदि भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भारी है, बहुत हैं। उनको दक्षिण पश्चिम के दीवार पर ही रखना चाहिए, वहाँ रखना आपके लिए। लेकिन लोग रख रहे हैं, सब लोग रख रहे हैं पूज्य स्थान, पूज्य स्थान। अरे पूज्य है पवित्र स्थान, वहाँ गंदगी मत रखो, झाड़ू मत रखो, जूते चप्पल मत उतारो, क्योंकि ईशान कोण अपने आप में दिशाओं के अनुसार एक पवित्र दिशा मानी गई है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। जीते जी कोई जान नहीं सकता
और मरने के बाद कोई बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग और नरक की व्यवस्था किसने बताई है? सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान। दुनिया में जो कुछ भी है वह किसी न किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। हमने भगवान को देखा है, भगवान ने स्वर्ग और नरक देखे, और ये हमें विश्वास है भगवान झूठ नहीं बोलता। महाराज भगवान ने सही बताया क्या झूठा बताया, क्या सबूत है? ये प्रश्न तुम उठाते हो तो मैं आपसे पूछाता हूँ, आपके मम्मी पापा यही हैं, ये किसने बताया? सबूत दो हमें। बोले मम्मी पापा खुद कह रहे थे कि मैं तेरे मम्मी पापा हूँ, झूठ बोल रहे हो तो शंका करो, कर सकते हैं कि नहीं? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो तो? नहीं तुम पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी भी झूठ बोल रहा हो तो? अब इसका प्रमाण पत्र क्या है? डीएनए अब चल गया, पहले तो नहीं था। सारा संसार विश्वास पे चल रहा है कि प्रत्यक्ष पर? विश्वास पे चल रहा है। अब नकली हो सकते हैं। प्रद्युम्न 16 साल तक तद्भव मोक्षगामी जीव नकली माता पिता को असली मानता रहा। 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानता रहा। तुम्हारे भी माता पिता यही हैं, सबूत क्या है? मैं संदेह का कीड़ा छोड़ दूं। एक जिनके अस्पताल में जन्म होते हैं उस समय नर्स ने प्लेट बदल दी हो तो संभावना है कि नहीं? केस भी आ रहा है, केस भी हो जाते नर्सें हो तो। अब किसी नर्स के लिए किसी ने पैसा दे दिया कि तुम लड़का इधर कर देना, लड़की उधर कर देना, तो उस समय वहाँ कोई और तो होता नहीं। माँ बेचारी इतनी वेदना में होती है कि उसको कोई होश रहता नहीं है। ये सब कर सकते हो, आए दिन पेपरों में आ रहा है। तो ये सब संभावनाओं को देखोगे तो ना तो संसार चलेगा, आपका भी संसार चल रहा है, चलाओ, हमारा भी परमार्थ चल रहा है, चला रहा। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोषों से रहित है। यही हमारा प्रमाण पत्र है। अब यदि हम संदेह पैदा करें तो संदेह का तो कोई भी आंसर होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं तो हमें विश्वास पर टिकना पड़ेगा, अन्यथा गृहस्थी भी चल नहीं सकेगी। नमोस्तु गुरुदेव, परोक्ष ज्ञान को व्यवहार में कैसे समझना चाहिए? परोक्ष ज्ञान का अर्थ इतना ही है, पर के आलम्बन लेकर के जो जानता है तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन आलम्बन पर का ले रहा है। जैसे आप चश्मा लगा लेते हैं, पहले नहीं दिख रहा था, चश्मा लगा लिया तो देख लिया, तो ये परोक्ष है। देख तो आँख ही रही है, लेकिन आलम्बन चश्मा का ले रही है। इसी प्रकार जान तो आत्मा ही रही है, लेकिन आलम्बन आँखों का, कानों का, इंद्रियों पर के आलम्बन से लेकर जो आत्मा का ज्ञान पदार्थ को जानता है उसको परोक्ष कहते हैं। दूसरे के ज्ञान से जानता है सो नहीं, पर के आलम्बन से जानता है सो परोक्ष है। ये परिभाषा। नमोस्तु गुरुदेव, आप कौन सी परमेष्ठी का ध्यान करते हैं? क्या सिद्ध परमेष्ठी भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? ध्यान व्यक्तिगत नहीं किया जाता, ध्यान गुणात्मक होता है। रत्नत्रय का हम ध्यान करेंगे, गुण है वो। हम रत्नत्रय को नमस्कार करेंगे, मैं अपने आप को नमस्कार नहीं करूंगा, लेकिन रत्नत्रय को नमस्कार करेंगे। अब रत्नत्रय कहीं भी है तो ध्यान जो होता है, साधु जो होता है, वो गुणात्मक नमस्कार करता है, गुणात्मक ध्यान करता है, और गुणात्मक ही उसका चिंतन चलता है। व्यक्तिगत आत्मक हो, नामात्मक हो, तो फिर वो बात अलग है, फिर वो नाम नहीं करेगा। जैसे कोई भी साधु है,
वो अपने नाम की माला नहीं फेरेगा, अपने नाम की माला नहीं फेर, तुम फेर सकते हो, लेकिन हम नमो लोहे शब्द साहुणम फेरेंगे। अब हम क्या हम फेरेंगे ओम ह्रीम अरहम सुधा सागराय नमः, हम फेरे तो नहीं फेर सकते। लेकिन नमो लोहे शब्द साहुणम फेरेंगे। गुणात्मक है, सामान्य संज्ञा और गुणात्मक संज्ञा का ध्यान किया जाता है, और जो पद से छोटा होता है वो बड़ों का व्यक्तिगत नाम से भी ध्यान कर सकता है, व्यक्तिगत नाम से जाप भी कर सकता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। जो परिवार तीर्थ क्षेत्रों पर असीमित भक्तामर पाठ कराते हैं तो उन परिवारी जनों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? भक्तांबर को इसी चातुर्मास में यहाँ आके अपने संकल्प किया था। अभी संकल्प ही तुमने किया था, उतने में ही तुम्हारे मंदिर का अतिशय जो आज तुमने बखान किया, पूरा मंदिर स्वर्णमय हो रहा है। अभी 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ऐसा उजड़ा हुआ क्षेत्र था, ऐसा उजड़ा हुआ, आज वो पूरा मंदिर स्वर्णमयी। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ है कि जब भक्तांबर विधान शुरू होगा तब क्या, अभी तो संकल्प ही किया है, और संकल्प करने से ही इतने लोगों की भावनाएं आ रही हैं और भावनाएं बन रही हैं। और अभी हमने इनको दिया 16 तारीख को यहाँ आकर के भक्तांबर विधान का मंगलाचरण यहाँ से कराएंगे, और 28 दिसंबर को रेवासा यानी भव्योदय तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू हो जाएगा। और ये विधान जैसे चालू होगा, भक्तांबर क्षेत्र तो बढ़ेगा, क्षेत्र का अतिशय इतना बढ़ेगा कि यात्री लोग वहाँ जाकर लाभ लेंगे। मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में जो भी अपना दान लगता है, वह दान जितने लोगों को आकर्षित करता है, उतने लोगों का जो भी पुण्य बंद होता है, उसका श्रेय उन दातारों को जाता है। दान देने का मतलब है उसका कितने लोगों ने लाभ लिया, उसके अनुसार पुण्य का बंद होता है। बहुत अच्छा कार्य हुआ। पहली कमेटी, नई कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। सुधा समाधान।